चलिए अपना लोग आज क्या देखने वाले हैं? आज देखेंगे ये ढहते विश्वास वर्ग 10th के वर्णिका भाग 2 से, है ना, 10वीं कक्षा की पूरक हिंदी पाठ्य पुस्तक का कौन? ढहते विश्वास। कौन विश्वास? ढहते विश्वास, है ना। और इसका लेखक कौन है? सात कौड़ी होता है ना। सात कौड़ी। कितना कौड़ी है ना। और इसमें पहली सेकेंड हिंदी में जो है ये पहली कहानी कौन सा है? दही वाली मगम्मा, जिसके लेखक कौन है? श्रीनिवास। कौन? श्रीनिवास। ढहते विश्वास, सात कौड़ी, माँ है ना। इनके कौन है? ईश्वर पेटिलकर। कौन? जान लीजिए और याद भी करना है। माँ जो है ना, माँ को जब देखते हैं ना आप लोग तो क्या याद आता है? दुनिया का सबसे बड़ा भगवान। और भगवान कौन होता है? ईश्वर। कौन होता है? ईश्वर, है ना। इसीलिए माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटिलकर। ये गुजराती में लिखा गया। और नगर के हैं सुजाता। यही है क्या? देखिए सही है कि गलत है वो आप कमेंट करके सही बताइएगा, ठीक है। और लास्ट कहानी आ जाता है धरती कब तक। और याद रखिएगा धरती तो घूमे करेगी, अपना लोग भी घूमेंगे और घूम घूम करके इस पांचों कहानी को इतना बढ़िया से पढ़ेंगे, इतना बढ़िया से पढ़ेंगे, है ना, कि एक भी पॉइंट मिस ना करेंगे, ना ही करेंगे, ठीक ना। तो है ना। और है भी ये दही वाली मगम्मा इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर एक बार पढ़ लीजिए तो समझ लीजिए कि घर में झगड़ा का कारण आप तो पक्का ही जान जाइएगा और झगड़ा होने से बचा लीजिएगा, ठीक है। पता है ना, भाई भाई में टूटा, अनपढ़ गवार लूटा, है ना। फिर है ना, अनपढ़ गवार का सर फूटा, ठीक है। चलिए, है ना, ये है ना मुख्य बिंदु इसमें क्या है? सात कौड़ी होता। क्या? सात कौड़ी होता उड़िया के एक प्रमुख कथाकार है। कहाँ के? उड़िया के एक प्रमुख कथाकार है। कौन? सात कौड़ी होता, है ना। इनका जन्म, याद रखिए इस बात को, यही बन के आएगा ऑब्जेक्टिव। क्या? ऑब्जेक्टिव। इनका जन्म, है ना, ये देखिए 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में। कब? बोलिए। 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। कहाँ? और अभी अपना लोग के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं कौन है? द्रौपदी मुर्मू। जरा उनके जन्म से संबंधित हमको कुछ बताइए, कहाँ हुआ है? आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि कहाँ है, कहाँ हुआ है उनका जन्म। क्या यही हुआ है ना, मयूरभंज उड़ीसा में? यस या नो? ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना। हुआ ये मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। अब तक इसकी 1 दर्जन, कितना? 1 दर्जन। 1 दर्जन में कुल कितना टोटल होता है? दर्जन में 12। कितना होता है? 12, है ना। अब तक इसकी 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें, 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें क्या हो चुकी है? प्रकाशित हो चुकी है। 1 दर्जन से किसकी? सात कौड़ी होता, है ना, इसकी, ठीक है, हो चुकी है। अब देखिए होता जी भुवनेश्वर में भारतीय रेल यातायात में, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से तो क्वेश्चन आना ही आना है। ये हो नहीं सकता कि यहां से क्वेश्चन ना दे। और इतनी इंपॉर्टेंट कहानी है कि अगर एक बार पढ़ लेंगे ना तो जिंदगी में कभी भूलेंगे भी नहीं। इतनी इंपॉर्टेंट कहानी है, ठीक है। इसी में आगे बढ़ करके आपको चलिए बताएंगे कि क्या क्या होता है, ठीक ना। चलिए, तो है ना, क्या कहते हैं, होता जी भुवनेश्वर में भारतीय रेल यातायात सेवा के अंतर्गत रेल समन्वय। अब देखिए, है ना, ये कहानी तो 1 दर्जन से अधिक प्रकाशित हो चुकी है। भारतीय रेल, है ना, कौन सरकार के होंगे भारतीय रेल? केंद्र सरकार के या कि राज्य सरकार के? केंद्र सरकार के होंगे। भारत, है ना, भारतीय की बात हो रही है, ठीक है। तो भारतीय रेल यातायात सेवा के अंतर्गत रेल समन्वय आयुक्त
और उड़ीसा, वह उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष एवं उड़ीसा का एक जीवन है ना, उड़ीसा का एक जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ। किसके साथ? आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ, है ना। यह कहानी राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा, किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा। ये पॉइंट याद रखना है, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा, है ना। यह कहानी कौन कहानी? ढहते विश्वास, है ना, जिसके लेखक है सात कौरी होता है। उनका देखिए राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित एवं अनुदित उड़िया की एक चर्चित कहानियां है। कहाँ की? उड़िया की। उड़ीसा में कौन भाषा बोले जाते हैं? उड़िया। ये मत कहना कि जिनमें 76% क्या होता है? नाइट्रोजन, है ना, वो यूरिया जिनको अपना लोग खेत में छिड़कते हैं। ठीक है, चलिए। तो चर्चित कहानियां हैं, विभूति प्रकाशन दिल्ली से यहाँ सवार, है ना, संकलित है। और आपको इस जीके सेंटर पर ना पूरा का पूरा ये हिंदी और क्लास 10th का मैथमेटिक्स अवश्य ही मिलेगा। ठीक है, मिलते रहेगा, आप लोग देखते रहिए। चलिए अपना लोग कहानी के तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये अपना लोग के था कौन? सात कौरी होता है का जीवन परिचय। यहां से कम 3 से 4 क्वेश्चन, है ना, बनता है, जो कि ऑब्जेक्टिव बन करके आता है। इसीलिए आप इनको, है ना, याद रखें। चलिए अपना लोग बढ़ेंगे कहानी के तरफ। एकदम सीट बेल्ट कस के बैठिए, क्योंकि कहानी लंबी होने वाली है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? कहानी स्टार्ट हो रही है, ध्यान से सुनिएगा, है ना। कहीं प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में लिखवो कीजिएगा, और आप लोगों को ऐसे बोलना है, बोल करके बताना है ना। कहते पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। कितने दिन पिछले? यहां पूछेंगे, पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते, पिछले कई दिनों से बारिश जब हो रही है ना, तो लक्ष्मी का दिल क्या हो रहा है? टूट तो रहा है, और धड़कन भी तेज हो रहा है। क्यों? कि जब बारिश होती है तब आती है कौन? बाढ़, है ना। वैसे 2008 का बाढ़ तो सबको पता है ना। आप लोग बाढ़ में कैसे थे, क्या कर रहे थे, क्या चला रहे थे, केला के नाव पर घूमे थे कि नहीं? बताइए जरा, है ना, केला वाला थाम के नाव पे। ठीक है, तो पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी, इस बार भी बाढ़ आएगी, है ना। तूफान में घर टूट गया था। तूफान में क्या हुआ था? तूफान में घर भी टूट गया था, और लगातार बारिश जो हो रही थी ना, उसको देख करके लक्ष्मी का दिल जोर से धड़कने लगता, और उनको ये डर था कि, है ना, एक तो तूफान में मेरा घर भी टूट गया है, और फिर बाढ़ भी नहीं मानेगा, पक्का ही आ जाएगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से बारिश होती आ रही है। ठीक है, तूफान में घर टूट गया था, सो उधर कर्ज मांगकर किसी तरह कुछ, है ना, बांस बांध, है ना, बूंद कर उस पर पुआल डाल दिया था, है ना। क्या किया था? कर्ज लेकर के। फिर क्या किया था? उधार कर्ज मांग करके लक्ष्मी, है ना। लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? अभी लिखिए तो देखते हैं। आप पहले कहानी पढ़े थे या कि नहीं पढ़े हैं, और नहीं पढ़े हैं तो लगे रहिए एकदम ध्यान से, है ना। तो क्या कह रहे हैं, है ना, क्या कह रहे हैं? उधार कर्ज मांगकर किसी तरह, है ना, बांस बूंद करके पुआल डाल दिया था उस पर, है ना, छत्ती टाइप का बना दिया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। अब देखिए लक्ष्मण, है ना। अब लक्ष्मण कौन है अब पता चलेगा, है ना। लक्ष्मण, ऐसा नहीं कहिएगा कि वो तो है ना श्री रामचंद्र जी का कौन? छोटा भाई है, वो भी, तब तो भरत भी होगा ना। ठीक है, लेकिन यहाँ दूसरा है। ठीक है, यहाँ कहानी में है। ठीक है, हाँ, लक्ष्मण, है ना। लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करके पत्नी को जो कुछ
भेजता, उसे गुजारा न होने की वजह से तहसीलदार साहब के घर का चिटफुट काम करके, है ना, कौन काम करके, चिटफुट काम करके लक्ष्मी को कुछ पाती, है ना, लक्ष्मी को क्या करती, कुछ पाती। देखिए उनका पति कौन, लक्ष्मी का पति नाम क्या है, क्या नाम है, लक्ष्मण। वो कहाँ नौकरी करते हैं, कलकत्ता में। कोलकाता में, है ना, कोलकाता में नौकरी करते हैं, है ना। और वहां से कुछ पैसा उनको, है ना, मिलता है जो घर को भेजते हैं, क्योंकि अपना भी तो वो क्या करेगा, अपना भी तो उनका खाना पानी है ना जे, है ना। लेकिन घर का सही से क्या हो पा रहा है, खर्चा नहीं जुट पा रहा है, इसीलिए लक्ष्मी क्या करती है वो देखिए, है ना। तो क्या कहते हैं, कोलकाता में नौकरी करके पत्नी को जो कुछ भेजता है उसे गुजारा न होने की वजह से तहसीलदार साहब के घर का चिटफुट काम करके लक्ष्मी को कुछ पाती, है ना, कुछ पाती थी। उससे क्या होती थी, घर का खर्चा भी चलाती थी और शायद कुछ ना कुछ बचाती भी होगी, है ना। ये बातें आगे चल करके शायद मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता, लेकिन बचाना तो कुछ ना कुछ 1-2 रुपया, है ना, उस समय में, है ना। तो कहते हैं उसी से अपनी कमी पूरा कर लिया करती है, उसी से अपनी क्या करती है, कमी पूरा कर लिया करती है। मतलब अब ये आ जाएगा कि तहसीलदार साहब कौन है ना, उस गांव में वैसे आदमी है, ठीक है, जो क्या, उनको क्या चाहिए, उनको, है ना, उनको मजदूर चाहिए, लेबर चाहिए काम करने के लिए, और फिर लक्ष्मी को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, चाहिए कि नहीं। तो काम के बदले पैसा लक्ष्मी कुछ चिटपुट काम कर देती है, जब समय मिलता है घर का काम छोड़ करके जाती है, और करके भी जाती है, और वहां काम करके कुछ भी पैसे जो मिलता है उससे क्या करती है, अपनी जरूरत पूरा कर लेती है। समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना। उसी से अपनी कमी पूरा करती है। लगता है अब समय को लोगों का सुख चैन सहन नहीं हो पा रहा है। लगता है अब लक्ष्मी सोच रही है, क्या सोच रही है, लगता है कि अब समय को भी लोगों का सुख चैन क्या हो रहा है, सहन नहीं हो पा रहा है। किनको, समय को, लोगों का सुख और चैन, है ना, क्या हो नहीं पा रहा है, सहन नहीं हो पा रहा है। इसीलिए एक बार कौन आ जाता है, चक्रवात, जो घर को उड़ा ले जाता है, और दूसरा बार आ जाता है बाढ़, है ना। और पिछले कई दिनों से बारिश होती भी आ रही है। देखिए आगे क्या होता है, ठीक है। चिटफुट काम करके लक्ष्मी को जो, देखिए, है ना, अब क्या हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, वरना तूफान के तुरंत बाद सूखा न पड़ता। तूफान के तुरंत बाद क्या पड़ गया, सूखा पड़ गया, और फिर क्या आ गई, अब आने वाली है बाढ़। तूफान आई, घर ले गया, सूखा आ गया, फसल ले गया, और बाढ़ आ रहा है, वो तो काट करके ही ले जाएगा, है ना। फिर लक्ष्मी देखिए कहाँ चली जाएगी, भागते भागते लेकर के कहाँ जाती है, कौन छत पे जाती है ना, छत पे, है ना, स्कूल पे, और फिर उस पेड़ पर, है ना, फिर क्या क्या मंजर देखने को मिलता है, क्या नजारा देखने को मिलता है। आगे बढ़िए। तो क्या, है ना, वरना तुरंत है ना, क्या बात सूखा ना पड़ता। 1 बीघा खेत छोड़ गए हैं पूर्वज। कितने बीघा खेत छोड़ गए हैं, याद रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। 1 बीघा खेत छोड़ गए हैं पूर्वज, 1 टुकड़ी जमीन भी है ना, 1 टुकड़ी क्या है, जमीन भी है। हल, है ना, हल किराए पर लेकर उस बीघे भर में खेती करवाई थी, कौन, लक्ष्मी ने, है ना। कहा, हल किस पर लेकर के, किराए पर लेकर के, है ना, उस पर खेती करवाई थी लक्ष्मी ने। अंकुर जल गए, अंकुर क्या हो गए, कैसे कैसे जलते हैं, आग जली और जल गया नहीं। तूफान के बाद तुरंत बाद कौन आ गए, सूखा, और सूखा में वो अंकुर हुआ, थोड़ा सा, है ना, पौधा बना, और पौधा वो जो है ना सूखा इतना पड़ा कि पौधा ही जल गया, है ना, जल गया। खेती तो वर्षा हुआ किस काम का, है ना। अब पछता है, होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत, अरे तभी बाढ़ आता, है ना, तो कुछ, है ना, बचबो करता, नहीं तो बाढ़े ले जाता, लेकिन सूखा ले गया, अब बाढ़ ले जाएगा, भाई कैसा कैसा है ना। इसीलिए तो कह रहे हैं लक्ष्मी ना कि अब लग रहा है लोगों की सुख चैन, क्या, समय को ठीक नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा है। अंकुर जल गए कहीं कहीं पर धान के हरे
हरे है ना, हरे भरे भी कोमल पौधे धूप में भूनकर स्वाहा हो गए। क्या हो गए? स्वाहा हो गए। क्या भून करके मतलब जल करके क्या हो गए? स्वाहा हो गए। फिर भी हार न मानकर बारिश पर है ना, बारिश पर रोपनी करने का इंतजार कर रहे थे। कौन? किसान है ना, किसान है ना। अब देखो है ना, किसान क्या कर रहे थे है ना, फिर भी बारिश का मौका देख करके, फिर भी है ना हार न मान करके बारिश का मौका देख करके रोपनी का इंतजार कर रहे थे किसान। है जानते हो, माय फादर इज ए बेस्ट फार्मर है ना भाई, किसान पर ही सब कुछ है। देखिएगा, किसान का थोड़ा सहायता कीजिए है ना। तो है ना इंतजार कर रहे थे कि बारिश होगी तो हम लोग क्या करेंगे? रोपनी करेंगे है ना। क्या कह रहे हैं? गहरे खेतों में जरई समाप्त करके नदी के बांध पर बैठे गर्दिश है ना, दिन भूलने की कोशिश करते वक्त यह अनवरत बारिश शुरू हो गई। अब देखिए, बारिश का इंतजार हो रही थी और इतनी बारिश हुई भाई, इतनी ज्यादा हो रही है कि अब जो है ना रोपनी, जो रोपे होंगे है ना या जो रोपेंगे, दोनों पर भारी पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बारिश आएंगे तो क्या पता वो मिट्टी भी काट करके बाढ़ जब आएंगे तो नहीं ले जाएंगे। बारिश ज्यादा होगी तो फिर जो है ना वो लेके चले जाएंगे। ठीक है, दोनों पर भारी पड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे है ना, भूलने की कोशिश करते वक्त यह अनवरत बारिश शुरू हो गई। भादो, कौन महीना? भादो। रोपनी किस महीना में होती है? भादो है ना। अपना लोग जनवरी फरवरी गिनते हैं और कोई अगहन पूस माघ गिनते हैं, भादो है ना। चलिए, चैत बैसाख जेठ अखाड़ भादो के शुरू होने से बरस ही है ना, शुरू से ही बरस रही है। भादो शुरू से ही क्या हो रही है? बरस रही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, इससे आ सकता है कि भादो शुरू होने से डैश 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 बारिश होने लगी, शुरू से ही बरसने लगी। ठीक है, बरस रही है। पूरा महीना खत्म होने को आया, पूरा महीना खत्म होने को आया है ना, पर बारिश थम नहीं रही है। क्या हो रही है? बारिश थम नहीं हो रही है, बारिश थम ही नहीं रही है ना, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। एक पक्ष से अधिक हो गया, सूर्य देवता के दर्शन तक नहीं हुए। भाई बड़ी है ना, ये सुनो कितनी है ना डीपली बातें हैं। एक क्या कहते हैं? एक पक्ष से अधिक हो गया। अब पक्ष की बात आई है। पक्ष है ना, पक्ष उसमें क्या हो जाता है, जैसे कि भादो में है ना एक महीना में भी है ना 2 पक्ष आ सकता है ना। इसमें ये जरूरी नहीं है कि एक महीना में सिर्फ एक पक्ष होंगे है ना। एक पक्ष समाप्त हो गया और सूर्य देवता अभी तक क्या किए? दर्शन नहीं दिए। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा मूसलाधार बारिश हो रही है कि बाढ़ आने की तो लगभग है ना, कितना परसेंट? लगभग 90% से ज्यादा चांस बन रहा है कि बाढ़ आएंगे ही आएंगे। लेकिन वो 90% बढ़ करके कितना परसेंट हो जाएगा पता है? 100। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं? पूरा महीना खत्म होने को आया, बारिश थम नहीं रही है ना। एक पक्ष से अधिक हो गया, सूर्य देवता के दर्शन तक नहीं हुए। लगातार बारिश होने के कारण बाढ़ आने की चिंता से अब रात को नींद नहीं आती लक्ष्मी को। किनको? लक्ष्मी को। अब जो लगातार बारिश हो रही है ना, तो लगातार बारिश होने की डर जो है उसको समा गया है ना, कि अब तो ये बारिश बाढ़ को बुला करके ही दम लेगा है ना, छोड़ेगा है ना। क्योंकि बारिश थम नहीं रही है ना, रुकने का नाम नहीं ले रही है। पक्ष भी समाप्त हो गया है ना, एक पक्ष समाप्त हो गया, तब तक सूर्य देवता का दर्शन नहीं हुआ। समझ रहे हो ना? तो है ना, अब क्या हुआ? डर सताने लगी और रात को क्या नहीं आती है? कमेंट बॉक्स में लिखिए, कौन नहीं आती है? लक्ष्मी को नींद नहीं आती है। मुझे नींद न आए मुझे। हाँ, तो देवी क्या कहते हैं? देवी नदी के बांध। कौन नदी? इस नदी को याद रखिएगा। देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। पूछेगा क्या?
किस नदी के बांध के नीचे देवी नदी के बांध लक्ष्मी का घर था? तो किस नदी के बांध के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके आंसर दीजिए, है ना? वो होगा देवी नदी, है ना? देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। दलेऊ बांध में पिछली बार जब पानी ने दाव साधा, कौन बांध में? देखो, देवी नदी और दलेऊ बांध बांध। तो दलेऊ बांध में पिछली बार जब नदी के दाव साधा था, उस समय वह नई नई आई थी। कहां से? अपने मायके से नई नई आई थी। मतलब समझ रहे हो ना? उसी समय वो आई थी, ठीक है? ससुराल। कहां आई थी? ससुराल, है ना? जिस दिन दलेऊ बांध टूट गया, चारों ओर बाढ़ के पानी के साथ साथ मनुष्य का हाहाकार, है ना, मिलकर एक, है ना, एकाकार हो गया। अब देखो, कौन बांध टूटा? क्वेश्चन पूछेगा, जब लक्ष्मी नई नई आई थी तो भाई कौन बांध टूटा था? तो दलेऊ बांध। आ दलेऊ बांध टूटा तो क्या आएगा? बोलो तो। चक्रवात तो नहीं आएगा ना? क्या भूकंप? नहीं जी। क्या आएगा? बाढ़। और बाढ़ जब आएगा तो 2008 के बाढ़ को एक बार याद कीजिए। जब आया था तो लोग कैसे भाग रहे थे, है ना? तो लोग हाहाकार कर रहे थे कि भागो भागो, और भागने का, वैसा बाढ़ आ जाता तो भागने का भी मौका नहीं मिलता है, समय ही नहीं देता भागने का, ठीक है? तो है ना, क्या इसमें देखिए क्या हुआ है ना? जिस दिन दलेऊ बांध टूट गया था, चारों ओर बाढ़ के पानी के साथ मनुष्य का हाहाकार मिलकर एकाकार हो गया था, है ना? उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद क्या हो गया? सब कुछ खत्म हो गया। और तुरई के फूल, है ना, तो है ना, तुरई के फूल, है ना, तुरई के फूल, है ना, की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए। मतलब तोड़ी के फूल तो नहीं बोल रहे, तुरई के फूल, है ना, खिलखिलाकर हंस रहे लोग, खुशी में रह रहे हैं लोग, है ना? क्या हुआ उनका? भाई मुरझा गया। कितनी दुख भरी कहानी है। बाढ़ किसी को भागने का मौका ही नहीं दिया। समझ में आ रही ना बातें? तो तुरई के फूल जैसे खिलखिलाकर हंसते लोग, है ना, सहसा मतलब फिर से मुरझा गया, है ना, जल्दी से मुरझा गए। मनुष्य की आवाज, उसके शब्द, आनंद, कोलाहल सब रेत में दफन हो गए। इसमें रेत में, एक तो पानी की रेत और दूसरे क्या, बालू को भी बोलते हैं रेत, है ना? तो उसमें क्या हो गए?